हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बात जानना ज़रूरी है। जैसे कि नंबर क्या होता है, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है? तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से, और कहाँ तक चलती है? अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक चलती है। तो 1 2 3 4 ये अनंत तक चलेगी। तो इसी नंबर को हम लोग, गिनती के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, यानी ये नेचुरल नंबर बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस इसके आगे अगर हम लोग जीरो लगा दिए तो ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। और ये भी कहाँ तक चलेगा? अनंत तक, बस इसमें जीरो ऐड हो जाता है होल नंबर में। अब अगर इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर में जो है ना, ये जीरो से लेके ये अनंत तक ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा होल नंबर की तरह। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें निगेटिव का भी नंबर जुड़ जाएगा, यानी निगेटिव का भी काउंटिंग नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। जिस तरह पॉजिटिव में काउंटिंग नंबर एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसी तरह निगेटिव का काउंटिंग नंबर माइनस अनंत से चलते चलते -4 -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलेगी। तो ये मेरा इंटीजर हो जाता है, इसमें निगेटिव का भी नंबर जुड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर पर। तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर वो p/q के रूप में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है कि p और q जो है मेरा इंटीजर होना चाहिए, यानी इसमें से कोई संख्या होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि q जो है मेरा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर नीचे जीरो हो जाता है तो वो संख्या हमारा कैन नॉट बी डिफाइन हो जाता है। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दो तीन चीज़ अगर हमको मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम एग्जाम्पल में आपसे दिए, मान लीजिए 5/7, ठीक है, 5/7। अब क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपको दो तीन चीज़ें आपको चेक करनी है। दो तीन चीज़ें में आपको क्या चेक करनी है? मान लीजिए सबसे पहले हमको देखना है कि p/q के रूप में है, तो हाँ, p/q के रूप में है। दूसरा चीज़ कि p और q दोनों मेरा इंटीजर होना चाहिए, तो बिल्कुल 5 और 7 मेरा दोनों क्या है? एक इंटीजर है। और दूसरा चीज़ कि q जो है मेरा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, 7 जो है मेरा जीरो के बराबर नहीं है, तो नहीं है। ये तीनों चीज़ें हमको मिल गया, तो ये एक मेरा रेशनल नंबर है। जैसे वैसे ही अगर 2/3 के बारे में बात करें, तो आपको दो तीन चीज़ चेक करना है। सबसे पहले p/q के रूप में है, दोनों इंटीजर भी, और q मेरा जीरो के बराबर नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें 7, केवल 7, तो क्या ये एक मेरा रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 7 को हम क्या 7/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं 7 को 7/1। और 7/1 लिखे तो ये मेरा p/q के रूप में हो गया, और दोनों मेरा इंटीजर भी है, और 1 जो है मेरा जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक मेरा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानना था रेशनल नंबर के बारे में। अब आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर, ये बिल्कुल रेशनल नंबर का उल्टा है, जो कि p/q के रूप में ना हो, और हम उसको p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, तो वो मेरा एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर √2 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हम √2 को √2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख तो सकते हैं, लेकिन मेरा सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो √2 जो है वो मेरा इंटीजर नहीं होगा, इस वजह से ये मेरा एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर √5 की बात करें, तो √5 को भी हम √5/1 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों मेरा इंटीजर नहीं हुआ। यहाँ पर √5 मेरा एक इंटीजर नहीं होता है, इसलिए ये एक मेरा इरेशनल नंबर हो गया।
ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 9 के बारे में बात कीजिए, तो रूट 9 जो है वो मेरा कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 9 का अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 के बराबर। यानी रूट 9 को किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। और 3 को तो हम 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 लिखेंगे तो दोनों मेरा इंटीजर हो जाएगा, p/q के रूप में भी हो जाएगा, और q मेरा 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए ये एक मेरा इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में, अब आप लोग 9th में आ चुके हैं, तो क्या हमारे एग्ज़ाम में इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा कि 5/7, 2/3, 7/1 को बताइए एक रेशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है, या फिर √2, √5, √7 या ऐसा कुछ भी देके तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये बताइए कि एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो क्या पूछेगा, आइए अब हम लोग उस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिए आपके सामने। इसमें जो है आपको देखिए समझना क्या है कि हमारे पास 2-3 संख्या है। ठीक है, ये एक है 10/3, एक है 7/8 और एक है 1/7। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है तो हम पहले से ही डिवाइड कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आपके सामने डिवाइड करेंगे। तो जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा। ये 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इतना आएगा, यानी 3.333, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये डॉट डॉट का मतलब है ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर 7/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए मेरा आंसर इतना आएगा 0.142857, फिर 14, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए आपके सामने हम डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये कट नहीं रहा है, ये पूरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल जो आपको समझ में आया। अब आइए हम आपको समझाना क्या चाहते हैं उस पर हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ गया यानी पूरा पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर अगर मेरा 0 के बराबर आ गया, यानी कोई संख्या मेरा पूरा पूरा कट गया, तो उस डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए मेरा जो है ये संख्या कट नहीं रहा है, यहाँ पर ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लगाइएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 0 लगाइएगा, यहाँ पर 3 आएगा। यानी ये बार बार 3 3 3 आएगा, अनंत तक आएगा। यानी इसको हम 3.3 पर बार लिख सकते हैं। इस बार का मतलब हो गया कि ये संख्या मेरा बार बार रिपीट कर रहा है, 3 वाला। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी डेसिमल के बाद अगर मेरा कोई संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस डेसिमल को हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कट जाता तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते, लेकिन ये कटा नहीं तो इस वजह से कटेगा नहीं, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीट तो कर रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 3 3 ये मेरा रिपीट कर रहा है, तो इस वजह से ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा है, इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट कर रहा है, इस वजह से रिपीटिंग डेसिमल। बहुत आसान है, देखते ही समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना है, देखना है कि कट रहा है तो कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो मेरा रिपीट कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, उसी तरह हम नीचे आइए एग्जाम्पल में जो हम आप लोगों को बताए थे। यहाँ पर देखिए ये भी जो मेरा संख्या है यहाँ पर ये कट नहीं रहा है कहीं पर भी, ये आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संख्या रिपीट होगा, तो 142857 है, जबकि इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो ये 142857, फिर 142857, फिर 142857 बार बार आता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.142857 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं इसे, क्योंकि ये संख्या मेरा बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए कटा तो नहीं, ये रिमाइंडर तो मेरा 0 आया नहीं, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ, तो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या मेरा रिपीट कर रहा है, तो बिल्कुल 142857 ये बार बार मेरा रिपीट कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, एक रिपीटिंग डेसिमल। यानी ऊपर वाला जो एग्जांपल था 10/3 वैसा ही सेम एग्जांपल है। ठीक है, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल यानी इन तीनों डेसिमल में से अगर आपके पास कोई भी अगर आ गया क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में 3.333 दे दिया जाएगा या फिर 3.3 के ऊपर बार दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा इन दोनों में से, यानी तीनों नहीं मतलब दोनों में से, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो। इन दोनों में से अगर हमारे पास कुछ भी आ जाए तो वो एक हमेशा हमारा रेशनल नंबर होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों में से मेरे पास अगर कुछ भी आ जाए तो वो मेरा एक रेशनल नंबर होगा। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर हमारे पास आ गया तो मेरा हमेशा वहाँ पर रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आते हैं कि रेशनल नंबर क्या होगा। मान लीजिए आप अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.41235875 और ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कट नहीं रहा है, तो कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा तो फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या कोई ऐसा संख्या है जहाँ ये हमको लग रहा है कि वहाँ से रिपीट कर रहा है? यहाँ पर 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 7 है, 6 और 5 है। कोई भी संख्या मेरा रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब हमारा कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या मेरा रिपीट कर रहा है? रिपीट भी नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग या फिर इसको लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि या तो मेरा वो कट जाए पूरा पूरा, ठीक है, और या फिर नहीं कटेगा तो ये मेरा एक इरेशनल नंबर होगा। ये अगर जहाँ पर भी आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इन तीनों जो डेसिमल है इसी में से आपको पता लगाना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझ लीजिए, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट करेगा तो वो हमेशा हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं हमारे पास कोई रैंडमली नंबर आ जाए जो कि ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है तो हमेशा हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आइए 4-5 क्वेश्चन है जो कि हम आपके सामने लिए हुए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 0.5 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो 0.5 है, इसके आगे डॉट 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 नहीं है, यानी ये पूरा पूरा कट गया है। इस वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। बस काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए 0.272727 और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पैटर्न से हमको इतना पता चल गया है कि ये 0.27 के ऊपर बार है, यानी 27 जो है मेरा संख्या वो पूरा रिपीट कर रहा है। तो कटा तो नहीं, तो इसलिए कटेगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग पर क्या रिपीट कर रहा है? तो बिल्कुल, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल। और हम आपको बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल भी मेरा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए 1.4142135 ये संख्या कट रहा है? तो बिल्कुल नहीं। क्या कोई संख्या है जो रिपीट कर रहा है? मतलब कहीं पर भी कोई सा पैटर्न बन रहा है जो कि आपको लग रहा है यहाँ से वो रिपीट कर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर से भी ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कटा नहीं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं किया इसलिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जब ये चीज़ हो जाएगा कि ना ही कटेगा और ना ही रिपीट करेगा तो ये एक हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए 0.01 001 000 1, फिर यहाँ पर 4 0 1 है।
तो क्या ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि कटा तो नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रिपीट कर रहा है? तो नहीं, रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और जब हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेरा इरेशनल नंबर है। काफ़ी आसान है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5.6666 और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हम इसको 5.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो 6 है वो मेरा बार बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो मेरा संख्या कट गया, यानी कटा तो नहीं। तो कटा नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रिपीट कर रहा है? यस, रिपीट कर रहा है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट कर जाए या कट जाए तो वो मेरा हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ना ही रिपीट करे और ना ही मेरा कटे तो वो मेरा हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। बस इतना ही चीज़ आपको इस मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेके आएंगे इसी चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।